हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलसीआर परिपथ में हम प्रतिबाधा, कलांतर और शक्ति गुणांक को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, सबसे पहले एलसीआर परिपथ में हमने एक ग्राफ बनाया या एक परिपथ। तो इस परिपथ में सबसे पहले जी हमारा क्या है, एक प्रेरकत्व है और इसमें एक क्या लगा दिया, एक संधारित्र यानी धारता, और एक दूसरा हमने क्या लगा दिया, एक प्रतिरोध। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ क्या है, एक वोल्टेज समीकरण, यानी इसका वोल्टेज समीकरण हमने यहाँ लगा दिया, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब यहाँ क्या है, इसको हम कहते हैं L, यहाँ क्या है C, और यहाँ क्या है R। ओके, अब इसमें सबसे पहले इसकी हम देखेंगे हिंदी, यानी इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यानी L प्रेरकत्व की एक कुंडली, धारता C का एक संधारित्र और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और इसका वोल्टेज समीकरण क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लगाया गया है। ओके प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी भाषा को ध्यान से सुनना और इसको आप नोट करते जाया करो साथ में। यानी हमने क्या बोला, चित्र में L प्रेरकत्व की एक कुंडली, चित्र में L प्रेरकत्व की एक कुंडली, धारता C का एक संधारित्र और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तथा परिपथ में एक वोल्टेज समीकरण क्या लगाया गया है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लगाया गया है। ओके प्यारे बच्चों, तो इतनी आप हिंदी लिख सकते हो, लिख लेना जी बहुत ध्यान से। अब हमने क्या किया, इसके हमने यानी विभवांतर मानेंगे। तो विभवांतर मानने के लिए सबसे पहले जैसे एल है, तो एल का क्या हो जाएगा, वी एल बराबर होता है आई एक्स एल, और वी सी बराबर क्या होता है, आई एक्स सी, और वी आर बराबर क्या होता है, आई आर। ओके, अब इसमें हम नीचे दर्शा सकते हैं, माना कि प्रेरकत्व एल, धारता सी और प्रतिरोध आर के विभवांतर क्रमशः वी एल, वी सी और वी आर हैं। एक बार पुनः बता रहे हैं, इसमें क्या लिखना है, माना कि प्रेरकत्व एल, धारता सी और प्रतिरोध आर के विभवांतर क्रमशः वी एल, वी सी और वी आर हैं, और वी एल बराबर क्या होता है, आई एक्स एल, और वी सी बराबर क्या होता है, आई एक्स सी, और वी आर बराबर क्या होता है, आई आर। इसमें जो वी एल होता है वो धारा आई के साथ 90 अंश कैसा होता है, अग्रगामी, और जो वी सी होता है वो धारा आई के साथ क्या होता है, 90 अंश पक्षगामी होता है, और वी आर किसमें होता है, धारा की दिशा में होता है। ओके, देखो जैसे परिपथ में हम समझे, इसमें क्या है, इसकी जस्ट बाद हम बनाएंगे इसका एक परिपथ। जो VL है वो धारा I के साथ 90 अंश क्या होता है, अग्रगामी, और जो VC है वो धारा I के साथ 90 अंश क्या होता है, पक्षगामी, और यहाँ क्या होता है अपना VR, और जी अपना इसका क्या निकलता है, ग्राफ यानी रेशियो। तो यहाँ क्या है, इससे हमने एक ग्राफ बना दिया। यहाँ बिंदु क्या है, O, इन दोनों का अंतर क्या हो सकता है, VL माइनस VC, तो जी वाली वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, अपनी बराबर हो जाएगी। ओके, और परिणामी विभवांतर क्या है इसका, V, यहाँ हमने क्या मान लिया, A, यहाँ क्या मान लिया, B। ओके प्यारे बच्चों, तो इसी के हिसाब से हमने इसके यानी जी लिख दिया था। एक बार और समझो इसकी हिंदी। पहले हिंदी क्या लिखना है, माना कि एल प्रेरकत्व की एक कुंडली, धारता सी का एक संधारित्र और प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और इसका वोल्टेज समीकरण क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लगाया गया है। अब इसमें जो प्रेरकत्व एल, धारता सी और प्रतिरोध आर के विभवांतर क्रमशः क्या है, VL, VC और क्या है, VR है। इसमें जो VL होता है वो धारा I के साथ 90 अंश कैसा होता है, अग्रगामी, और जो VC होता है वो धारा I के साथ 90 अंश क्या होता है, पक्षगामी होता है, और VR किसमें होता है, धारा की दिशा में होता है। अब सबसे पहले हमने इसमें किसमें लिया, त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज OAB में लिया। अब इसमें हम लगा दे रहे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, अपना OB का स्क्वायर, फिर यहाँ बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर। अब इसमें क्या दिया है, V स्क्वायर बराबर हो जाएगा VL माइनस VC का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, VR का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, अब V स्क्वायर, अब VL की जगह क्या लिख सकते हैं, IXL, और VC की जगह IXC का होल स्क्वायर, इसकी जगह क्या हो जाएगा, IR का स्क्वायर। इसमें से आई स्क्वायर हम क्या ले लेंगे, कॉमन, अंदर क्या बचा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और प्लस आई स्क्वायर, और यहाँ क्या है, R स्क्वायर। अब पूरे में हमने क्या कॉमन ले लिया, आई स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा V स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर क्या है, कॉमन। अब अंदर क्या बचा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ओके, अब आई को हम कहाँ लाएंगे, इसके नीचे,
बराबर क्या है एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो भी अपॉन आई स्क्वायर हटाओगे इस पर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस का क्या है आर स्क्वायर। अब भी अपॉन आई किसके बराबर होता है जेड, यानी जेड से क्या कहते हैं प्रतिबाधा। अंडर रूट में क्या है एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस का क्या है आर स्क्वायर। अब बेटा जो एक्सएल होता है वो ओमेगा एल की क्या होता है बराबर, और जो एक्स सी होता है वो 1 अपॉन ओमेगा सी के क्या होता है बराबर होता है। अब यहाँ क्या है जेड बराबर अंडर रूट एक्सएल की जगह ओमेगा एल, इसकी जगह 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर और प्लस का क्या है आर स्क्वायर। तो जी हमारी क्या हो जाएगी इसकी प्रतिबाधा। अब हम इसका निकालेंगे कलांतर, तो कलांतर लेने के लिए भी इसी त्रिभुज में लेना पड़ेगा। इसका यहाँ क्या होता है कोण होता है, तो हमने यानी थीटा लिख लो या अपन लोग क्या लिख सकते हैं फाई। ओके, तो हमने किस में लिया समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, तो हमारा क्या हो जाएगा टेन फाई बराबर यानी लंब और बटे में क्या हो जाएगा अपना आधार। अब टेन फाई, अब जो वी एल होता है वो आई एक्स एल के क्या होता है बराबर, जी आई एक्स सी के बराबर, जी आई आई के बराबर। ओके, अब ऊपर से हम क्या ले लेंगे आई कॉमन, तो टेन फाई बराबर क्या है अपने पास आई कॉमन ले लिया, अंदर बचा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में क्या है आई आर, आई से आई कैंसिल, टेन फाइव बराबर क्या है एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में क्या है आर। अब टेन को हिस्सा ही लाओ तो टेन इनवर्स फिर एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में क्या है आर। अब फाइव बराबर टेन इनवर्स, अब एक्स एल का के बराबर होता है ओमेगा एल, तो जी 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन में क्या है आर। ओके प्यारे बच्चों, जी इसका क्या होता है कलांतर। अब दूसरे नंबर पर निकलता है शक्ति गुणांक, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है cos फाइव बराबर आर अपॉन प्रतिबाधा। अब फाइव बराबर cos इनवर्स और यहाँ हो जाएगा अपना आर अपॉन जेड। ओके, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके प्यारे बच्चों।